अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं लतीफ़ रहमानी। हमारा बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट इसकी सीरीज़ चल रही है। पार्ट 9 आज करेंगे। इसमें हम देखेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इससे पहले 8 पार्ट्स हमने इसके कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर बिहेवियरिज्म का फोल्डर बना है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज के पार्ट में ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। वैसे जब हमने इसको देखा था, इसकी थ्योरी को, कनेक्शनिज़म को देखा था, लेकिन मैंने बोला था कि आपको, चूँकि ये सारी चीज़ें इसी में से निकली हैं, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज़म में से, वो जो एक एक्सपेरिमेंट है उसी में से इसने सारी चीज़ें अखज़ की हैं। कनेक्शनिज़म भी, लॉज भी और ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी। तो मैंने कहा था आपको एक सेपरेटली एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं बना के दे दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप चीज़ों को अगर मोल्ड नहीं कर पा रहे तो फिर आपको ये एक बना बनाया क्वेश्चन दे दिया जाए। तो इसलिए मैंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी अलहदा से एक वीडियो बना दी है। पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक स्पेशल मैंने कहा इसकी वीडियो बना देते हैं। तो देखते हैं जी ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या होती है। ट्रायल एंड एक तो इसका नाम ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, दूसरा इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं, तीसरा इसको ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसी ये एक ही नाम है, एक ही चीज़ के नाम है सारे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये यहाँ पर इसको हम डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन बेसिकली जो इसकी होगी ना, वो यहाँ पर देखेंगे। ट्रायल एंड एरर is a problem solving or learning method in which multiple attempts are made to reach a solution। ये जो ट्रायल एंड एरर, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग या लर्निंग का एक मेथड है। वो मेथड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल अटैम्प्ट्स करते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए या सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए या कोई चीज़ सीखने के लिए। ठीक है जी, मल्टीपल अटैम्प्ट्स की जाती हैं कोई भी सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इस ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए या ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है जी, इट इज़ अ बेसिक मेथड ऑफ लर्निंग दैट एसेंशली ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज टू लर्न न्यू बिहेवियर्स। ये बेसिक मेथड है जो तमाम ऑर्गेनिजम्स यानी कि तमाम चीज़ें, जानवर और इंसान यूज़ करते हैं कोई भी नया बिहेवियर सीखने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो किस वक्त, वो मैं बताता हूँ आपको। ट्रायल एंड एरर इज ट्राइंग अ मेथड ऑब्जर्विंग इफ इट वर्क्स। ये देखा जाता है कि क्या ये मतलब ये जब ये मेथड हो रहा होता है या कर रहे होते हैं उस वक्त ये ऑब्जर्व किया जाता है क्या ये वर्क कर रहा है। एंड इफ इट डजेंट ट्राइंग अ न्यू मेथड, अगर ये वर्क कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो फिर क्या करेंगे, ट्राइंग अ न्यू मेथड, फिर नया मेथड ट्राई किया जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल सक्सेस और अ सोल्यूशन इज फाउंड। ये उस वक्त तक किया जाता है जब तक कि सक्सेस या सोल्यूशन फाइंड ना हो जाए, मिल ना जाए। ठीक है जी, उस वक्त करते रहते हैं, इसलिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है या ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है। यानी कि ट्राई किया जाता है, गलती होती है, फिर वो छोड़ दिया जाता है, फिर नई ट्राई की जाती है, गलती होती है, वो तरीका छोड़ दिया जाता है, फिर ट्राई किया जाता है, गलती होती है, वो मेथड छोड़ दिया जाता है। करते 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 उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक कि सोल्यूशन फाइंड नहीं हो जाता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये सारी इसकी डेफिनेशन है। अगर इसकी डेफिनेशन के अंदर इतना भी आप लिख दें, ये पहले 3 लाइनें भी लिख दे तो इनफ है, लेकिन ये नीचे वाला भी लिख देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ने दिया था ये 1913 के अंदर, लर्निंग टेक्स प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। उसने बोला था अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक का लर्निंग होती है ट्रायल एंड एरर के थ्रू। सम पीपल कॉल इट लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट। कुछ लोगों का कहना है कि लर्निंग क्या होती है, बाय सिलेक्शन ऑफ अ सक्सेसफुल वेरिएंट। लर्निंग बेसिकली सिलेक्शन होती है उस चीज़ की जो आपका सोल्यूशन होता है। सक्सेसफुल वेरिएंट का मतलब होता है जहां पर आपको सोल्यूशन मिल जाए, वो उसकी सिलेक्शन को, उस चीज़ की सिलेक्शन को लर्निंग कहते हैं। ठीक है जी, या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अगर कोई चीज़ ट्राई की है तो वहाँ पर आप मेथड ट्राई करते रहते हैं, जहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उसको आप सेलेक्ट कर ले तो वो लर्निंग होती है। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर ये इसको हम कर सकते हैं अप्लाई। अकॉर्डिंगली व्हेन नो रेडीमेड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज अवेलेबल टू द लर्नर ही अडॉप्ट्स अ मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये है पिछले क्वेश्चन का आंसर कि ये वाला हम ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर है उसका। व्हेन नो रेडीमेड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज अवेलेबल टू द लर्नर, जब कोई रेडीमेड सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा ना, उस वक्त ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई नई प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, उसका आपने कभी सुना तक नहीं उसके बारे में, तो फिर आप क्या करते हो, आप फिर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हो, मुख्तलिफ मेथड्स को अप्लाई करते हो उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो जो आप ट्राई करते रहते हो, जो मेथड गलत होता जाता है उसको छोड़ते जाते हो, नया अप्लाई करते जाते हो, तो एट लास्ट आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो जब आपके पास रेडीमेड सोल्यूशन मौजूद नहीं होता उस वक्त आप ट्रायल एंड एरर थ्योरी मेथड को यूज कर रहे होते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस तरह से मिल जाएंगे।
ही फर्स्ट ट्राइज वन सोल्यूशन, पहले वो मतलब एक सोल्यूशन को ट्राई करता है, इफ इट डजेंट हेल्प हिम, वो उसको हेल्प नहीं करता तो उसको रिजेक्ट कर देता है, ही रिजेक्ट्स इट। देन ही ट्राइज अनदर एंड सो ऑन, फिर वो दूसरा ट्राई करता है और इसी तरह चलता रहता है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया। इन दिस वे ही एलिमिनेट्स एरर्स और इररेलेवेंट रिस्पॉन्सेज विच डू नॉट सर्व द पर्पज एंड फाइनली डिस्कवर्स द करेक्ट सोल्यूशन। इस तरीके से वो क्या करता है कि उन एरर्स को एलिमिनेट करता जाता है या उन मेथड्स को एलिमिनेट करता जाता है जो काम नहीं कर रहे, जो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, और एट लास्ट वो आखिरकार क्या करता है, सोल्यूशन फाइंड कर लेता है और उस वक्त तक करता रहता है जब तक कि उसको सोल्यूशन फाइंड ना हो जाए। ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वजाहत ही है ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, ठीक है। उसके बाद है जी एडवर्ड थॉर्नडाइक का रिसर्चर हु स्टडीड लर्निंग थ्योरी बाय यूजिंग कैट्स एंड स्पेशली मेड पजल बॉक्स। इस थ्योरी को उसने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से किया, लर्न किया, उसको डेवलप किया पजल बॉक्स के थ्रू, और कैट्स के साथ उसने किया था। ही स्टडीड हाउ कैट्स लर्न टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स, कंक्लूडेड इट वाज थ्रू ट्रायल एंड एरर। उसने ये देखा कि कैसे वो बॉक्स से बाहर निकलती है और इसने ये ट्रायल एंड एरर मेथड को ऑब्जर्व किया था और कंक्लूड किया था कि ये वो ऐसा करती है ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू। इसके बारे में आपको एक आगे वीडियो भी दिखाते हैं तो उससे आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस वाज अ शिफ्ट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इंसाइट लर्निंग विच प्रपोजेज दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग हैपन्स इन अ सडन फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग रादर दैन थ्रू ट्रायल एंड एरर। अच्छा, दो थेरीज होती हैं लर्निंग की, एक तो ट्रायल एंड एरर थेरी जो थॉर्नडाइक ने दी, एक इनसाइट थेरी जो आई थिंक वुल्फ गैंग कोहलर ने दी थी, हाँ इनसाइट थ्योरी उसने दी थी। उसका कहना था कि जब किसी जानवर या इंसान के सामने कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो जब उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है ना, अचानक उसके जहन में सोल्यूशन आ जाता है, उसको इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। लेकिन ट्रायल एंड एरर कहता है कि वो ट्राई करेगा डिफरेंट मेथड्स, उसके बाद करते करते कोई उन सोल्यूशन उन मेथड्स में से कोई एक मेथड ऐसा होगा जो राइट होगा, जो सही होगा, जो सोल्यूशन दे देगा, तो उसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोला था। ये इनसाइट लर्निंग को के मुखालिफ है, ये आप समझ लें, उसके अगेंस्ट आई है। ये कहता है, थॉर्नडाइक कहता है कि इनसाइट जो लर्निंग इनसाइट के थ्रू नहीं हो रही होती बल्कि ट्रायल एरर मेथड के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम, उसने बोल दिया शिफ्ट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इनसाइट, इनसाइट थ्योरी से शिफ्ट था, ये उससे अलग था। इसका कहना था ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है इंसान या इंडिविजुअल, उसका कहना था कि इनसाइट लर्निंग होती है, ठीक है जी। इनसाइड लर्निंग के बारे में मैंने बनाई हुई है वीडियो, वो आप गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाले फोल्डर में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अब हम इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आपको ये यहाँ तक इसकी सारी थी एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन। अब इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। थॉर्नडाइक ने ये ओरिजिनल ये वाला बॉक्स है जो उसने डेवलप किया था क्रेड्स के ज़रिए से और लकड़ियों के ज़रिए से, ठीक है जी। इससे इसने देखना था, मतलब कि एक दरवाज़ा लगाया था उसने जिसमें उसके साथ एक लीवर लगा दिया था, और ये वाला जो उसने मेथड लिया, ये आइडिया लिया था रोमन्स और मॉर्गन जिन्होंने डॉग्स और कैट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये है बेसिकली आपको आजकल जो बनाया गया है रंगीन कलरफुल वे में, एक बॉक्स के अंदर बंद किया गया लीवर है उसके अंदर, उसके बाद बाहर खाना रखा गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं क्या था बेसिकली ये। In one series of experiments, Thorndike placed a food deprived cat in the slated box. उसने भूखी कैट को बॉक्स के अंदर रखा, फूड was left outside the box, और जो फूड था वो बाहर रख दिया था, ठीक है जी। एज अ रिवार्ड फॉर एस्केपिंग, अगर वो बाहर निकलेगी तो उसको एज अ रिवार्ड के तौर पर वो फूड मिल जाएगा, ठीक है जी। द कैट हैड टू पुल द लिवर और चेन, उसको कैट को लिवर को पुल करना है अगर उसने बाहर निकलना है तो। एंड समटाइम्स इंगेज इन सेवरल एक्ट्स इन सक्सेशन, और इस तरह क्या करती है वो मुख्तलिफ एक्ट्स में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, मुख्तलिफ मतलब काम करती है, मुख्तलिफ एक्शंस करती है। टू अनफास्टन द लैचेज एंड ओपन द डोर, डोर को खोलने के लिए। एट फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है जी, कैट डिस्प्लेड रैंडम बिहेवियर्स। सबसे पहले वो क्या करती है, जब उसको बंद किया जाता है, अब उसको पता है कि मैंने खाना खाना, उसका गोल है खाना खाना, ठीक है। अब वो डिफरेंट रैंडम बिहेवियर शो करती है जिसमें पॉकिंग यानी कि फूंकना आ गया, स्निफिंग सूंघना आ गया, उसके बाद क्लॉइंग पंजे मारना, टू गेट एट द फूड को हासिल करने के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो कर दिया। Eventually cat executed the correct behavior and unlatched the door. अचानक क्या होता है कि उसका पाँव लीवर पर लगता है और दरवाजा खुल जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रायल दैट बिहेवियर अकर्ड बाई एक्सीडेंट, पहली दफा उसका जो ये जो बिहेवियर हुआ था ना एक्सीडेंटली हुआ था, उसने कॉन्शियसली नहीं किया था, क्योंकि वो रैंडम बिहेवियर शो कर रही थी तो अचानक उसका पाँव लीवर को लगा, दरवाजा खुल गया।
वन सब्सिक्वेंट ट्रायल्स द रैंडम बिहेवियर्स वर डिस्प्लेड लेस फ्रीक्वेंटली अंटिल लर्निंग वाज कंप्लीट, देन द कैट वुड एग्जिबिट द अप्रोप्रिएट बिहेवियर एज सून एज इट वाज प्लेस्ड इन द बॉक्स। जब एक दफ़ा उसने ये सीख लिया ना कि दरवाज़ा लीवर को दबाने से खुलता, तो अगली दफ़ा जब उसको डाला गया ना उसके अंदर, पिंजरे के अंदर, बॉक्स के अंदर, तो पहले जो दफ़ा जितने उसने ट्रायल किए थे उससे थोड़ा सा कम ट्रायल करने के बाद उसने दरवाज़ा खोल लिया। इसी तरह जब अगली दफ़ा डाला तो उससे भी कम ट्रायल्स में उसने खोल दिया, अगली दफ़ा डाला उससे भी कम ट्रायल में, करते करते आखिरकार उसकी लर्निंग हो जाती है और फ़ौरन से दरवाज़ा खोलना शुरू कर देती है। ठीक है जी। अब इसके हवाले से आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देखिए और उससे आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndyke was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndyke believed that that action becomes stamped into the mind. In his thesis, he explained further his ideas about learning, that behavior changes because of its consequences. He called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. तो जी आपने वीडियो देखी और वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से बिल्ली जो कैट है उसने पहले तो वो रैंडम बिहेवियर शो की टाइम ज़्यादा लगाया, लेकिन जब उसको आखिरी दफ़ा उसको डाला गया है तो उसने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल लिया है। तो इस तरह से उसकी लर्निंग हुई ट्रायल एंड एरर के थ्रू, ये उसका एक्सपेरिमेंट था। आगे बढ़ते हैं जी। टू रिकॉर्ड हिज डेटा थॉर्नडाइक यूज्ड क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ लर्निंग। इसने ये डेटा रिकॉर्ड किया क्वांटिटेटिवली। ठीक है। वन टेक्निक वाज टू लॉग द नंबर ऑफ रॉन्ग बिहेवियर्स। अच्छा, इसने दो टेक्निक्स यूज़ की थी, दो चीज़ों को लिया था उसने, एक तो नंबर्स लिया था, दूसरा उसने टाइम लिया था। नंबर्स में क्या था, रॉन्ग बिहेवियर्स उसने देखा कि कितनी दफ़ा पहले किया। पहली बार में बहुत दफ़ा उसने रॉन्ग बिहेवियर्स किए थे नंबर्स में ना, अगली दफ़ा और नंबर्स कम होते गए, उससे अगली दफ़ा नंबर कम होते गए, उससे अगली दफ़ा नंबर कम होते गए। इसी तरह टाइम उसने देखा, पहली दफ़ा टाइम काफ़ी लगा, उसके बाद थोड़ा सा कम टाइम लगा, उसके बाद थोड़ा सा कम, करते करते जो टाइम है वो बहुत कम हो गया और जो रॉन्ग बिहेवियर्स वो बिल्कुल ख़त्म हो गए और टाइम जो वो भी कम होता चला गया और बहुत कम टाइम रह गया। यानी कि जैसे ही उसको आखिरी ट्रायल के अंदर जैसे ही उसको बॉक्स के अंदर डाला तो उसने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल लिया। ठीक है जी। उसके बाद उसका क्या कहना था, थॉर्नडाइक रोट अबाउट स्टैंपिंग इन एंड स्टैंपिंग आउट। उसने स्टैंपिंग इन और स्टैंपिंग आउट की दो टर्म्स दी। कहता है कि वो बिहेवियर्स जिससे उसको मतलब कि सोल्यूशन मिल जाता है, उसको खाना मिल जाता है, उसका दरवाज़ा खुल जाता है, वो स्टैंपिंग, उसको उसने स्टैंपिंग इन यानी कि बोला कि वो खुद के अपने माइंड में बिठा लेती है और अगली दफ़ा वो उसको उसी मतलब कि वो जो सोल्यूशन उसने अपनाया होता उसी को दोबारा से प्रैक्टिस करती है। लेकिन स्टैंपिंग आउट का मतलब है कि वो ट्रायल्स या वो एक्शन जो उसको रिजल्ट नहीं दे रहे उसको वो भूल जाता है, वो डिसअपेयर हो जाते हैं। दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टेंडेंसी दैट लीड टू सक्सेस वर stamped in after a number of trials. This kind of learning has come to be known as trial and error learning, although Thorndike preferred to call it trial and accidental success. इसको trial and error learning भी कहते हैं, trial and accidental success भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर याद रखिएगा इसको। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्लाइड है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, वो उस क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके बाद जी, एज इन ट्रायल एंड एरर मेथड द लर्नर मेक्स रैंडम एक्टिविटीज एंड फाइनली रीचेज द गोल एक्सीडेंटली। रैंडम, हमें पता है कि वो रैंडम एक्टिविटीज करता है और आखिरकार वो गोल को अचीव कर लेता है। Here one thing should be remembered that in trial and error also, एक चीज़ याद रखने की है, there are often systematic and relevant responses। जो ये सारा प्रोसेस हो रहा था ना, इसके अंदर सिस्टमेटिक और रेलिवेंट रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं समटाइम। कैसे? एक्टिविटीज़ आर नॉट होली रैंडम। जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तमाम रैंडम नहीं होती।
वो उसका कहना है कि जो एक्टिविटीज़ कर, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी पीछे हो चुकी है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, डीप स्टडी के लिए, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप उसको आंसर कर सकें। एक्टिविटीज़ आर नॉट होली रैंडम, वो कहता है तमाम एक्टिविटीज़ रैंडम नहीं होती, लाजमी नहीं कि वो सारी रैंडम हो। वो कैसे, समझ आ जाएगी आपको अभी। ऑल दीज एक्टिविटीज़ तो अपेरेंटली रैंडम आर सजेस्टेड टू हिम बाय द सिचुएशन। लग रहा होता है कि वो रैंडम एक्टिविटीज़ कर रही है या कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल, जब ट्रायल एंड एरर हो रहा है ना, लेकिन वो उसको क्या हो रहा होता है सिचुएशन के हिसाब से, एंड लर्नर्स प्रोसीड ऑन एक्सीडेंटली। अच्छा, सिचुएशन उसको बता रही होती है कि क्या करना चाहिए। अब वो जैसे उसका एनवायरनमेंट है ना, वही उसको गाइड कर रहा है ना कि कौन सा बिहेवियर शो करना चाहिए। एंड द लर्नर प्रोसीड्स ऑन एक्सीडेंटली अकॉर्डिंगली, और जो लर्नर होता है वो उसी के अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर शो कर रहा होता है या एक्शंस कर रहा होता है, जैसे वो कैट कर रही थी। ठीक है जी, यहाँ पर जो मेन चीज़ है समझने की, वो कहते हैं कि जो एक्टिविटीज़ वो मतलब कि लाजमी नहीं कि वो रैंडम होली वो रैंडम नहीं होती, तमाम के तमाम रैंडम नहीं होती, बल्कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो रैंडम बिहेवियर शो कर रही होती हैं। द स्टेजेस थ्रू, चूंकि उसने ऊपर सिस्टमैटिक की बात की थी, यहाँ पर उसने बता दी कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। द स्टेजेस थ्रू विच द लर्नर हैज़ टू पास, कौन कौन सी स्टेजेस उसने पास करनी होती है, पहले गोल, फिर ब्लॉक का मतलब जो उसकी रुकावटें होती हैं, रैंडम मूवमेंट्स और मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, चांस सक्सेस, सिलेक्शन एंड फिक्सेशन। सबसे पहले वो गोल बनाता है, जो लर्निंग हो रही होती है या सोल्यूशन उसने फाइंड करना होता है, गोल बनाता है, फिर उसके बाद ब्लॉकेज जो होती हैं उसको उसने फेस करना होता है, रैंडम मूवमेंट्स और मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देने होते हैं, फिर सक्सेस के चांसेस होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन हो जाती है कि वो चांस सक्सेस होती है ना कि एक्सीडेंटली सक्सेस मिलती है, फिर वो सिलेक्शन करता है या करती है कि मुझे क्या करना है, और आखिर में जाके जब वो उसको पता चल जाता है, उसकी लर्निंग हो जाती है, फिर वहाँ पर उसकी फिक्सेशन हो जाती है कि मुझे क्या करना है, किससे मुझे सोल्यूशन मिलता है, किससे मेरा गोल अचीव होता है। ठीक है जी, ये वाली स्लाइड थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी है डीप लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो क्वेश्चन करें, और अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से इसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी, पढ़ने से भी आपको समझ आ जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।